हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो सेट, रिलेशन और फंक्शन जो टॉपिक हम कर चुके हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो क्लास को टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2f(x) प्लस 2f(1 - x) इक्वल x स्क्वायर, तब f ऑफ ज़ीरो क्या होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में 2018 में पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले x इक्वल रखेंगे जीरो। क्या रखेंगे? x इक्वल जीरो रखने पर तो क्या मानेगा हमारा 2f(0) प्लस 2f(1) इक्वल जीरो। ये क्या हो गई हमारी, जीरो को यहाँ से कॉमन लेके उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। f(1) इक्वल जीरो, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरा है x इक्वल रखेंगे यहाँ पे 1। x इक्वल क्या रखेंगे 1। 1 रखने पर क्या मान आएगा 2f(1) प्लस 2f(0) इक्वल 1। यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको मान क्या आएगा 2f(1) प्लस f(0) इक्वल क्या आ जाएगा 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करें, सोल्व कर सकते हैं। आगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये 2 ऐसा कैसा आएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा और ये भी यहाँ से कट जाएगा, ये 2 भी ऐसा कैसा आएगा, वरना तो मान 0 हो जाएगा, इसका सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इनको मैं सोल्व करूँगी। तो यहाँ पे देखो 2f(0) f(1) और यहाँ पे क्या है 2। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड इक्वेशन 2 को मैं क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तो मान क्या आएगा मेरा, देखिए ये हो जाएगा 4f(0) प्लस 2f(1) इक्वल 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ इसको f(0) को पहले लिखते हैं, f(0) प्लस 2f(1) इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 नहीं आएगा, ये 1 ही होगा, कितना हो जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये क्या कट जाएगा। ये हमारा यहाँ से कितना मान आएगा, देखो यहाँ से मान आएगा हमारा 3f(0) इक्वल -1 और f(0) का मान यहाँ से कितना आ गया, -1/3। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि f(0) का मान क्या होगा। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इक्वल दे रखा है 4x 4x प्लस 2, तब f(x) प्लस f(1 - x) बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो f(x) का तो मान दे रखा है और एक बार x के स्थान पे क्या रखेंगे 1 - x, यानी f(x) प्लस f(1 - x) निकालना है हमें। तो f(x) के स्थान पे तो मान रख देंगे 4 की पावर x, 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 4 की पावर 1 - x और ये हो जाएगा 4 की पावर 1 - x प्लस 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 2। इसको तो ऐसा कैसा रखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर -x अपॉन में, इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर -x प्लस 2। आगे देखो ये ऐसा कैसा रहेगा 4 की पावर x प्लस 4x प्लस 2
प्लस यहाँ से देखो 4 इंटू 4⁻⁻x। यहाँ से देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, अगर यहाँ पे क्या आ जाए 2 कॉमन आ जाए, या फिर 2 इंटू 2 कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, और साथ में क्या ले लूँ 4⁻⁻x भी कॉमन ले लूँ। तो 2 कॉमन आ गया और 4⁻⁻x भी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 4⁻x प्लस क्या हो जाएगा 2। ये 2 से 4 कटेगा तो यह हो जाएगा 2, और 4⁻⁻x से क्या कट जाएगा 4⁻⁻x। अब देखो यहाँ पे क्या माना है 4⁻x प्लस बटा 4⁻x प्लस 2, प्लस यहाँ होगा 2 अपॉन में 4⁻x प्लस 2। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे 4⁻x प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4⁻x प्लस 2, यानी मान कितना आएगा हमारा 1। ये किसका मान आ रहा है हमारा f(x) प्लस f(1-x) का मान आ रहा है। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि f(x) प्लस f(1-x) का मान क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें f(x) इक्वल एक फंक्शन दे रखा है, जब x का मान क्या हो 0 से बड़ा या बराबर और 2 से क्या हो छोटा, तब मान क्या होगा 2x x²। ऐसे gx दे रखा है √x। तब पूछा है कि कौन सा कथन इनमें सत्य है, हमें ट्रू कथन बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे 0 लेस देन 1 x लेस देन 0 लेस देन x लेस देन 1 लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे इसके लिए f(x) का मान कितना है हमारे पास, f(x) इक्वल कितना है, f(x) इक्वल कितना है 2x, यानी 0 से छोटा हो तब यही तो वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x। और gx का मान कितना है बताइए, यहाँ से gx का मान कितना होगा √x। अब इसके लिए मुझे क्या ज्ञात करना है g(o(f(x), यानी g(o(f(x) कैसे ज्ञात किया जाता है, g बाहर रहेगा f(x) को क्या लिखेंगे अंदर लिखेंगे, g बाहर रहेगा f(x) का मान कितना है मेरा 2x, तो ये हो जाएगा 2x। यानी g वाले फलन में मुझे x के स्थान पे क्या रखना है 2x, तो मान क्या आएगा अंडर रूट में 2x, ये मान आएगा अंडर रूट 2x। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है अंडर√x अपॉन में 2। तो ऐसे ही हम सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड क्या है, किसके लिए 2 लेस देन इक्वल x लेस देन 3। अब इसके लिए देखो f(x) का मान क्या है, 3 वाले के लिए f(x) का मान क्या है x², और gx का मान क्या है x/2। देखिए ये कंडीशन जिसमें लागू हो रही है वही मान लेना है आपको, ये कंडीशन जिसमें लागू हो रही है वही मान लेना है आपको। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है g(o(f(x), तो g तो बाहर रहेगा, f(x) क्या रहेगा अंदर। f(x) का मान कितना है x²। अब ये मान मैं इसमें रखूँगी तो यहाँ से मान क्या आएगा x²/2। और यही हमें कथन में दे रखा है कि g(o(f(x) का मान कितना आएगा x²/2। सेकंड कथन क्या हो गया हमारा सत्य हो गया, और फर्स्ट कथन क्या है रॉन्ग। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि u इक्वल g ऑफ t इक्वल f(x) तथा g व f एक की आच्छादक फलन है, तब बताना कौन सा सत्य होगा। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना है g(o(f(x) निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे g(o(f(x), क्या होगा g तो बाहर होगा और f(x) क्या होगा अंदर होगा f(x). अब यहाँ पे f(x) का मान कितना दे रखा है मुझे t,
तो जी टी हो गया, जी और टी। अब जी और टी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है यू, लेकिन हमें यहाँ पे कितना दे रखा है एक्स, लेकिन मेरा तो कितना आ रहा है यू, तो ये कथन तो क्या हो गया रॉन्ग, यानी सेकेंड कथन गलत। ऐसे ही थर्ड कथन देखते हैं। थर्ड कथन देखिए, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स यू इक्वल क्या दे रखा है, क्या निकालेंगे यहाँ से, कैसे निकाला जाता है, एफ इनवर्स तो बाहर रहेगा और जी इनवर्स यू अंदर रहेगा, इक्वल एफ इनवर्स। अब देखो जी इनवर्स यू कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ से हम जी को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी यूनिवर्स यू इक्वल कितना हो जाएगा टी, तो यहाँ से कितना आएगा टी। अब यहाँ एफ को इधर भेज देंगे, यानी एफ इनवर्स टी इक्वल कितना हो जाएगा हमारा एक्स, तो यहाँ से मान कितना आएगा मेरा एक्स। यही हमें कथन में दे रखा है कि मान कितना आना चाहिए एक्स, यानी ये कथन हमारा क्या है सत्य है। ऐसे ही फोर्थ कथन को चेक कर लेते हैं एक बार। फोर्थ कथन क्या है, जी ओ एफ का होल इनवर्स यू इक्वल क्या है यू। तो इसको कैसे सरल करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको कैसे सरल करेंगे, ये इसको सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स यू इक्वल क्या आएगा यू। यहाँ से सरल करेंगे तो मान आएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स यू इक्वल क्या आएगा यू। अभी जी इनवर्स यू का मान क्या निकाला मैंने टी, तो ये हो जाएगा हमारा टी इक्वल क्या रहा है यू। एफ इनवर्स टी का मान कितना होता है एक्स, नॉट इक्वल यू, यानी ये भी सेम नहीं आ रहा, तो ये कथन भी क्या है गलत है। और देखो ये हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी मैंने एक एक के आसाधक फलन के लिए, कि जब भी जी ओ एफ का इन्वर्स निकालें तो वो हमेशा क्या आएगा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ऐसे आएगा, जबकि ये तो गलत दे रखा है, तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया गलत। फर्स्ट सेकंड भी गलत है, थर्ड क्या है सही सत्य है, और फोर्थ क्या है गलत। देखो एग्ज़ाम में कथन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे और बच्चे घबरा जाए, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऐसा लगे कि ये कथन सत्य हो सकता है, उसको पहले सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचल अल्फा का मान जिसके लिए फलन एफ एक्स इक्वल 1 प्लस अल्फा एक्स अल्फा नॉट इक्वल 0 स्वयं का क्या हो प्रतिलोम हो। अब देखो यहाँ पे हमें अल्फ़ा का मान निकालना है, प्राचल दे रखा है एक अल्फ़ा, उसका मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है हमें 1 प्लस अल्फ़ा एक्स, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा हमारा, देखो कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स के स्थान पे तो क्या रखेंगे एफ इनवर्स एक्स, और एफ एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो मान क्या आएगा एक्स इक्वल 1 प्लस अल्फ़ा एफ इनवर्स एक्स। मैंने इन्वर्स फंक्शन निकालने की ये एक मेथड बताई थी कि एक्स के स्थान पे एफ इन्वर्स एक्स रखेंगे और एफ एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे एक्स रखेंगे। अब यहाँ से एफ इन्वर्स का मान निकालिए, एफ इन्वर्स एक्स इक्वल कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन में अल्फ़ा। क्या दे रखा देखो अल्फ़ा का मान जिसके लिए फलन एफ एक्स का मान अल्फ़ा नॉट इक्वल 0 स्वयं का प्रतिलोम है। इन्हें स्वयं का प्रतिलोम कहने का मतलब है कि आपके पास ये जो फलन है ये प्रतिलोम के क्या है इक्वल है। तो यहाँ से हम इक्वल रख देंगे, क्वेश्चन में दे रखा है हमें, यहाँ से मान क्या आएगा 1 प्लस अल्फ़ा एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 अपॉन में अल्फ़ा। इसको सरल कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स एक्स माइनस 1, यहाँ से मान क्या आएगा हमारा, यहाँ से देखो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे हम कंपैरिजन कर लेंगे,
है ना, दोनों साइड में क्या करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि मान इक्वल है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक से क्या करेगा, इक्वल होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर का मान मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। या फिर अल्फ़ा का मान क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये तो एक क्या है कांस्टेंट, इक्वल किसके होगा, -1 के। यहाँ से अल्फ़ा का मान क्या आएगा, +-1, या फिर क्या आएगा अल्फ़ा -1। अब देखो बड़ी कन्फ्यूजिंग है कि यहाँ पे अल्फ़ा का मान +1 लें या -1 लें, लेकिन हमें दोनों में कॉमन है वो लेना है। या फिर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि किस प्रकार के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ऐसे दे रखे हैं कि अल्फ़ा इक्वल +-1 या फिर अल्फ़ा इक्वल -1, तो वो ऑप्शन सही होगा। या फिर क्या होता है कॉमन लेते हैं, यानी अल्फ़ा का मान -1 यहाँ पे क्या होगा, सत्य होगा। तो हमारे पास प्राचल का मान कितना आएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। कोई फलन दे रखा है f(n) इक्वल n+1 है। तो फलन बताना है एकेकी है, आच्छादक है या फिर एकेकी आच्छादक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एकेकी चेक करेंगे। कौन सा चेक करेंगे, एकेकी। तो एकेकी के लिए क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन कर देंगे। अवकलन विधि बताई थी उससे सरल कर लीजिए। एक बार इसका क्या कर देंगे अवकलन, इक्वल ये कितना हो जाएगा 2n+5। अब देखो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा 0। अब ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब इसका चिन्ह क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फलन क्या है, एकेकी है, एकेकी है। यानी चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने अवकलन मेथड आपको पढ़ाई थी क्लास में, उसमें बताया था कि f(n) का मान निकालते हैं तो वो हमेशा क्या, एक बार n का मान निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे दोबारा निकालेंगे, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए। अब पता ही है ये ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट है आच्छादक। आच्छादक चेक करते हैं आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फलन के इक्वल क्या रखेंगे, y। तो मैंने क्या रख दिया y, यानी y इक्वल क्या आ गया, n+5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ से n+5 का मान कितना आएगा हमारा, √y। n का मान कितना आ गया, √y माइनस कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो फलन है वो नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या है, परिभाषित है। तो हम यहाँ पे y का मान रख के देखेंगे, यानी y इक्वल क्या रखेंगे, -1। -1 के लिए, -1 के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पे n का मान क्या आएगा मेरा, -1 रखूँगी यहाँ पे तो ये हो जाएगा -i-5। इस टाइप से हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। किस में बिलोंग नहीं करता, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव ही मान आता है, 1 2 3 4 5 लेके अनंत तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो -1 रख दूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, आइटा में आ रहा है, मतलब काल्पनिक मान आ रहा है, और वो क्या होता है नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा केवल सही होगा एकेकी। आच्छादक नहीं है तो एकेकी आच्छादक नहीं होगा, ऑप्शन सिर्फ क्या होगा, एकेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स। एक फलन दे रखा है और इसका क्या पूछा है हमें, प्रांत। तो देखो मैंने प्रांत निकालने की आपको एक मेथड बताई थी, उसके हिसाब से यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रांत निकाल सकते हैं। अब देखो ये एक परिभाषित फलन है, ये एक परिभाषित फलन है और किस में दे रखा है, साइन में दे रखा है। अब हम जानते हैं कि साइन का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम इसे रख देंगे -1
log 3 x अपॉन 3 लेस देन 1। साइन का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अब देखो हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। तो यहाँ से जो log 3 अपॉन 3 है ये सारे हटाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको log 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस log 3 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log 3 इसे क्या लिख सकते हैं, log 3। अब देखो हम जानते हैं कि लॉगरिथम में अगर आधार सेम हो तो मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला भी है। जैसे यहाँ पर e है और यहाँ पर भी a है तो मान हमेशा क्या आएगा, 1। तो मैंने 1 के स्थान पे ये लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये घात में हो जाएगा, यानी log 3 और 3 की पावर कितने हो जाएगा, -1। यहाँ से हो जाएगा log 3 x/3 और ये हो जाएगा log 3 और 3, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है तो एक में लेके चले जाइए, एक ही होगी। आगे हम एंटीलॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटीलॉग लेने पर यहाँ पे मेरा मान क्या आएगा, 3 की पावर -1 लेस देन x/3 लेस देन इक्वल, यहाँ पे आएगा 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ से मुझे 3 हटाना है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो 3 × 3 की पावर -1 लेस देन x लेस देन इक्वल 3 × 3। अब देखो इसका मान कितना होता है, 1। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1x लेस देन क्या होगा, 9। अब देखो यहाँ से मान क्या आ गया, x का मान आ गया 1 से लेकर 9 तक, और x का ही हमें यहाँ पे प्रांत निकालना है। तो यहाँ पे देखो प्रांत कैसे लिखा जाता है। अब इक्वल में आ रहा है तो क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 9 तक। ये क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया। अगर इक्वल नहीं आता और लेस देन आता तो क्या लिखा जाता, ओपन इंटरवल में, यानी इस टाइप से लिखा जाता 1 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रांत पूछा। देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है और वो भी अंडर रूट में। इसका प्रांत कैसे निकालते हैं, देखो प्रांत कैसे निकालेंगे इसका, सबसे पहले अंडर रूट को सोल्व करेंगे। देखो मैंने आपको जब प्रांत और प्रेशर निकालना पढ़ाया था फलन का, तो उसमें बताया था कि सबसे पहले अंडर रूट को सोल्व करेंगे तब उसका मान क्या होना चाहिए। अब देखो ये तो हमारा भी एक लॉजिक है कि अंडर रूट में तभी सोल्व हो सकता है जब मान 0 से क्या हो, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, और जो काल्पनिक मान होता है उसका प्रांत हम क्या कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो देखो यहाँ से इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट में जो मान है उसे किसके बराबर लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर लिखेंगे। तो इसे ग्रेटर देन लिखेंगे, यानी 5 - 4x - x² का मान क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको सरल कर लीजिए, यहाँ से सरल करेंगे तो माइनस को मान लूँगी तो क्या हो जाएगा, लेस देन, यानी x² -4x और ये कितना हो जाएगा, -5 लेस देन 0। ये यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आगे इसकी क्या कर सकते हैं हम, गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड तो सभी को करने आते होंगे वैसे तो, या कर लेते हैं। यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -5, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4। ये होगा x² -5x प्लस x -5 लेस देन 0। यहाँ से इसको कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x -5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x -5
लेस देन 0। यानी यहाँ से x का मान मेरा क्या क्या आ जाएगा, एक तो क्या आएगा, एक तो आ जाएगा -1 और एक क्या आ जाएगा 5। इस टाइप से मान आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा करेंगे क्या आएगा, log x + 4। यानी log में जो मान आता है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तभी तो उसको निकाल सकते। तो यहाँ से log को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 4 ग्रेटर देन 0। यानी x का मान कितना आ रहा है, x का मान कितना आएगा यहाँ से -4। तो देखो यहाँ पे हमें किसका प्रांत निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे इसका अलग निकाल लिया मान, इसका मान अलग निकाल लिया, इस टाइप से निकाल लिया। तो हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। देखो दोनों को साथ में कैसे डिनोट करेंगे, ये जो लाइन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, अनंत, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। अब -4 आएगा वो यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, और -5 आएगा वो इधर आएगा यानी -5, और -1 आएगा वो कहाँ पे आएगा, इधर। इस टाइप से लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस और माइनस, इस टाइप से मान आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान दे रखा है, ये तो देखो लेस देन इक्वल है। लेस देन इक्वल मतलब इससे लेस देन होगा, लेस देन मतलब इधर वाला काउंट होगा। ठीक है, और -5 का मतलब इधर वाला काउंट होगा, इधर वाला। ठीक है, अब -4 से क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का काउंट होगा। अब यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक का काउंट हो रहा है, तो ये दोनों मेरे क्या आ रहे हैं, कॉमन। यहाँ से देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये देखो यहाँ पे प्रांत लेना बहुत ही थोड़ा हार्ड है, एक बार ध्यान से समझिए। यानी x इक्वल दे रखा है -1 और 5, यानी इसे क्या ले सकते हैं हम, x लेस देन -1 और x लेस देन 5 यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से मान लेके चलेंगे हम, क्या माइनस में है ये, तो यहाँ से लेके चलेंगे देखो इसको, तो क्या मान आएगा, -1 से क्या होना चाहिए, x का मान है वो -1 से छोटा या बराबर है, तो यहाँ से लेकर छोटा होगा तो इधर चलेंगे हम, इधर चलेंगे। फिर -5 से भी छोटा होना चाहिए तो इधर चलेंगे। यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा मान क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मेरा प्रांत क्या हो जाएगा यहाँ पे, और देखो -4 में तो सिर्फ क्या था, ग्रेटर देन था, तो ये ओपन इंटरवल में होगा, यानी -4 और 1 शामिल हो रहा है तो ये क्या होगा, प्लस, इस टाइप से। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है रिलेशन से। वो जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे फंक्शन से थे, अभी रिलेशन से शुरू हो रहे हैं। इन्हें एक रिलेशन दे रखा है आपको, अल्फ़ा रिलेटेड है किसी बीटा से, और सेक स्क्वायर अल्फ़ा -10 स्क्वायर बीटा बराबर 1 है। तो हमें बताना है कि आर समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या तुल्यता संबंध है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, समतुल्य के लिए। अब मैंने जो आपको इसको कंडीशन बताई थी समतुल्य के लिए वो आपको याद होनी चाहिए। ये अल्फ़ा है वो रिलेटेड किससे होनी चाहिए, अल्फ़ा से। तो यहाँ पे मैं मान रखूँगी सेक स्क्वायर अल्फ़ा -10 स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल कितना होता है, 1। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा -1। इसको सोल्व करेंगे क्या मानेगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा +1, यानी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा, 1। अब इक्वल भी 1 है, 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, समतुल्य है, समतुल्य है। सेकंड है, फर्स्ट देख लिया समतुल्य, सेकंड देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए देखो अल्फ़ा रिलेटेड होना चाहिए बीटा से, और बीटा है
वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, बीटा रिलेटेड होना चाहिए अल्फ़ा से। तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड है, तो मान हमारा क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर बीटा इक्वल कितना आ रहा है 1। लेकिन बीटा से रिलेटेड निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। सेक स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस इसी क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक इक्वल 1। ये देखिए फॉर्मूले होते हैं, सेक स्क्वायर बी ए के और सेक स्क्वायर बी के फॉर्मूले होते हैं, उनको फॉर्मूले के हिसाब से मैं सरल करनी हूँ, यानी मुझे मान इस टाइप में लाना है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक इक्वल कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से देखो मेरा मान क्या आ रहा है, यहाँ से क्या मान आ रहा है मेरा, टेन स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ तो क्या मान आएगा मेरा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा बीटा टेन स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान कितना आएगा माइनस एक। तो यहाँ पे मैं रख सकती हूँ यानी एक माइनस एक प्लस एक इक्वल 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1 इक्वल 1, यानी ये बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सम्मित है, सम्मित है। थर्ड ज्ञात करते हैं संक्रामक। अब देखो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, अल्फ़ा रिलेटेड होना चाहिए बीटा से, बीटा रिलेटेड होना चाहिए किससे, गामा से, और यहाँ पे अल्फ़ा है वो रिलेटेड होना चाहिए किससे, गामा से। अगर इस टाइप से सोल्व हो रहा है तभी वो क्या है, संक्रामक है। तो देखो हमने अल्फ़ा रिलेटेड बीटा, बीटा रिलेटेड गामा, इन दोनों को क्या कर दिया, सत्य साबित कर दिया कि ये बराबर है। तो हम किसे साबित करेंगे, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर बीटा इक्वल 1 आ रहा है। यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब हमें ये साबित करना है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर गामा 1 होता है या नहीं। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वही क्या लिख सकते हैं, सॉरी, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर गामा। देखो अब इसमें मैं टेन स्क्वायर बीटा अगर एक बार जोड़ दूँ और एक बार घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, प्लस अगर मैंने टेन स्क्वायर बीटा इसमें एक बार जोड़ दिया और टेन स्क्वायर गामा बीटा एक बार घटा दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आगे हमारा देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर बीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा का मान कितना होता है 1। देखो यहाँ से सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर बीटा का मान कितना हो जाएगा 1, यानी इन दोनों का तो मान लिख दिया मैंने 1। अब आगे क्या बचा मेरे पास, आगे क्या बचा मेरे पास, टेन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, टेन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर बीटा माइनस एक, माइनस क्या बचा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो यहाँ से 1 और ये 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से मान क्या आएगा, यहाँ से मान आएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर गामा, और सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर गामा का मान क्या होता है 1, यानी मैंने इसको भी किसके बराबर इक्वल साबित कर दिया 1 के। इसका मतलब क्या है, ये है संक्रामक भी है, क्या है, संक्रामक भी है।
अब देखो ये संक्रामक भी है, समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। R क्या है यहाँ पे, तुल्यता संबंध है। इस प्रकार क्या बता सकते हैं हम, R एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। देखो एक सेट दे रखा है, n इक्वल नेचुरल नंबर दे रखे हैं और a रिलेटेड है b से। किस प्रकार रिलेटेड है, a और b दोनों ना तो सम है व ना ही विषम है। तब r क्या है, समतुल्य है, केवल सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले तो देखो हम रिलेशन को ही डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो क्या कंडीशन दे रखी है, दोनों ना तो सम है और ना ही क्या है, विषम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए के साथ 2 रिलेटेड है, ए के साथ 4 रिलेटेड है। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको रिलेटेड कर सकते हैं। थर्ड क्या आएगा, 2 के साथ इसका उल्टा हो जाएगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, ऐसे ही क्या हो जाएगा, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 4, इस टाइप से मान आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी दोनों ना तो सम है। अब देखो दोनों ना तो सम है यहाँ पे, और ना ही विषम है, ना ही क्या है, विषम है। दोनों ना तो सम होने चाहिए और दोनों ना ही क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। वो ही क्या होगा, इनका रिलेशन होगा। अब देखो हम समतुल्य के लिए क्या कंडीशन देखते हैं। समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है ए का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। क्या कहीं पर भी इनमें कॉमन आ रहा है, क्या कहीं पर भी इनमें कॉमन आ रहा है इस टाइप से, 1 1 2 2 3 3 ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। दूसरा हम देखते हैं सममित। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए का। कहने का मतलब ए का रिलेशन अगर 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ए का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, तो 2 का ए के साथ। अगर 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ है। इस टाइप से कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो, यानी ये क्या है, सममित है। नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से, और बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। अगर ये दोनों है तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। इस टाइप से ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 का रिलेशन किससे है, 3 से, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, 3 से। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे। देखो ए का रिलेशन है 2 से, 2 का है 3 से, लेकिन 3 का किससे है, 1 से नहीं है, या फिर 1 का 3 से नहीं है। ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, यानी ये संक्रामक भी नहीं है। तो हम ऑप्शन में क्या दे रखा है, समतुल्य तो है नहीं, ये गलत है। केवल सममित है, ये सही है, क्योंकि ये संक्रामक नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बार ये रिपीट भी हो चुका है 2-3 बार, तो एक बार देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इन्हें यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, वही पूछा है, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, वही बताना है आपको। और अपरिमेय संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, x - y + √2 अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले समतुल्य, समतुल्य का मतलब क्या होता है कि x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, x के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं x रख दूँ तो x - x + √2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमेशा क्या आएगा, √2। अब √2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कहने का क्या मतलब है, ये समतुल्य है। सेकंड है हमारा, क्या चेक करेंगे, सममित,
यानी x का रिलेशन अगर y के साथ है तो y का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, x के साथ। अब देखो इसके लिए मेरा मान क्या आ रहा है, x माइनस वाई प्लस रूट 2। ये तो एक परिमेय संख्या है ही है, लेकिन मुझे इसके लिए चेक करना है। तो अगर मैं देखो इसको क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो क्या लिखूँगी यहाँ पे, y माइनस एक्स प्लस रूट 2। अब देखो यहाँ पे मुझे चेक करना होगा। चेक कैसे करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, y की जगह तो क्या रख दूँ 1, और x की जगह पर रख दूँ रूट 2। तो क्या मान आएगा मेरा, 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है। और यहाँ से मान क्या आएगा मेरा, जो अपरिमेय नहीं है। क्या एक अपरिमेय संख्या है, नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी क्या कहने का मतलब है कि ये सममित नहीं है। और अगर ये मान मैं यहाँ पे रखूँ, देखो क्या मान आ रहा है मेरा, ये तो मुझे पहले से ही दे रखा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन मुझे तो ये साबित करना था। अब ये साबित हो ही नहीं रहा, तो कहने का मतलब क्या है, ये सममित नहीं है। अब देखो अगर सममित नहीं है मतलब समतुल्य है, सममित नहीं है, तो ये क्या नहीं है, कौन सा तुल्यता संबंध तो है नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, समतुल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, जो सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा जा चुका है। ए बराबर दे रखा है, 3 अवयव दे रखे हैं, ए बी सी एक सेट दे रखा है, R1 एक रिलेशन दे रखा है और R2 भी एक रिलेशन दे रखा है। तो देखो हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और नहीं। R1 तुल्यता है परंतु R2 नहीं। अब देखो हमें तुल्यता और ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समतुल्य, सममित और संक्रामक ज्ञात करने होंगे, तो वो हम पहले ही ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो R1 के लिए ज्ञात करते हैं। R1 के लिए क्या क्या ज्ञात करेंगे, समतुल्य। अब देखो समतुल्य का मतलब क्या होता है कि ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ और सी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। अब देखो ये तीनों हो रहे हैं, ए का रिलेशन ए के साथ आ रहा है, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, मतलब समतुल्य है। दूसरा हमें चेक करना है सममित। सममित कैसे से, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ है, क्या बी का ए के साथ है। देखो ए का बी के साथ दे रखा है, लेकिन बी का ए के साथ दे रखा है, कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। थर्ड है संक्रामक। संक्रामक के लिए चेक करते हैं, ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, बी का बी के साथ, बी का रिलेशन होना चाहिए सी के साथ, और फिर ए का रिलेशन किसके साथ, अगर सी के साथ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। अब संक्रामक नहीं देखते हैं। देखो ए का रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, बी का रिलेशन है सी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ, तो क्या ए का रिलेशन सी के साथ है। देखो ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ, लेकिन ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है। देखो इस टाइप से सोल्व कर रहे हो तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, नहीं कि सी का ए के साथ, तो ये भी क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस। अब देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, R1 तुल्यता संबंध बता दिया, लेकिन यहाँ पर तो तुल्यता संबंध की कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ समतुल्य है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। R1 व R2 तुल्यता है। अब R2 के लिए चेक करते भी, R2 इक्वल R2 समतुल्य है या नहीं, इसी टाइप से कर लेंगे। देखो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ नहीं आ रहा, तो ये समतुल्य नहीं है। दूसरा है सममित। सममित के लिए कैसे चेक करेंगे, ए का बी के साथ है लेकिन बी का ए के साथ नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। दूसरा है संक्रामक। संक्रामक के लिए चेक करते हैं, तो संक्रामक का ए के बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ नहीं है, तो ये संक्रामक भी
नहीं है, यानी ये तो तीनों ही नहीं है, तो ये क्या नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। अब क्या दे रखा है, R1 व R2 तुल्यता है, मतलब है तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। R1 व R2 दोनों तुल्यता नहीं है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन है वो सेट वाले टॉपिक से है। सेट वाले टॉपिक से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, और ये भी लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड दोनों में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, क्या दे रखा है, a माइनस b। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे ऐसे सोल्व ना हो तो यहाँ पे a सेट है, b सेट है, इनको सेट मान लीजिए, अपने हिसाब से मान लीजिए, जैसे 1 2 और 3 मान लिया, b को मान लीजिए 3 4 और 5 मान लीजिए। अब a, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, a माइनस b ज्ञात करूँगी, तो मान क्या आएगा मेरा, a जो कॉमन अवयव है a और b में वो तो हट जाएंगे, और मान क्या आएगा, एक और एक क्या आएगा, 2, ये आ गया मेरा a माइनस बी। अब इसको भी मुझे किससे घटाना है, a से घटाना है, तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखो a माइनस बी, यानी इसमें a में से मेरे को इसको घटाना है, तो जो कॉमन है वो तो आएगा नहीं, और जो कॉमन नहीं है वो आएगा, यानी कितना आ रहा है, 3, ये मान आ रहा है मेरा। अब देखो हम बता सकते हैं, जाहिर सी बात है, ये किसके यूनियन के बराबर तो आ नहीं रहा। यूनियन का मतलब क्या होता है, a यूनियन b का मान किसके बराबर होता है, ये नो सभी अवयव लिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। कॉमन a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कॉमन अवयव, a और b में कौन सा अवयव कॉमन है, 3। तो देखो मेरा मान 3 के बराबर आ रहा है, यानी a इंटरसेक्शन b ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे देखो इस टाइप से सोल्व करोगे तो जल्दी सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए दे रखा है एक सेट, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, और हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो जो दे रखा है हमें उसे सरल कर लेते हैं। ए बराबर क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे जो x का मान है x/2 बिलोंग करेगा z में, और मान क्या होना चाहिए, 0 से के बराबर या बड़ा होना चाहिए, इन्हें 2 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और एक क्या होगा, 10। बी का मान क्या होगा, एक अंकीय अभाज्य संख्या है, एक अंकीय कौन कौन सी होगी, 2 हो गई, 3 हो गई, और कौन सी होगी, 5 होगी, 5 होगी, एक 7 होगी, ये होगी एक अंकीय अभाज्य संख्या। सी, यहाँ पे क्या मान आएगा, सी का मान क्या आएगा, 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, एक तो 3 हो सकती है, एक 6 हो सकती है, एक 9 हो सकती है, और एक 12 हो सकती है। इस प्रकार से मान क्या आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है बी यूनियन सी, यानी सारे मान निकालने हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और ये हो गया 12, ये मान आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कॉमन मान लेना है, इसमें और इसमें से कॉमन मान लेना है। तो क्या क्या कॉमन मान आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन मान आएगा, एक तो आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, ये 2 ही मान कॉमन आएंगे, यानी मान क्या आ गया हमारा, 2 और 6, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। देखो आज की जो हमारी क्लास थी वो सेट, रिलेशन और फंक्शन से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन था। अब हमारा एक तो मैट्रिक्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, सारणिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेट, रिलेशन और फंक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब
जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा नया टॉपिक होगा सम्मिश्र संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को और जिनको ज़रूरत है उनको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।